वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल एंड टाइटल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो एक टॉपिक है वो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर हैं, तो उन्होंने मुझे कंटिन्यूसली कमेंट्स किए थे। जो मैंने सी सेक्शन एक्सपीरियंस जो मेरा था, मैंने वीडियोस डाले थे उस पर उन्होंने मुझे कंटिन्यू ये जो है कमेंट किया था कि आपको एनेस्थीसिया के बाद पेन हुआ था या नहीं, सी सेक्शन के बाद आपको कैसा फील हुआ था। तो आज उसी टॉपिक को हम क्लियर करेंगे क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। तो अगर आप मेरा वीडियोस देख रही हैं तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आपने इतना समय निकाल के मुझे इतना देखा और मुझे कमेंट्स किया, उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए आज इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला जो उनका कमेंट था वो ये था कि एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होने के बाद आपको पेन फील हुआ था या नहीं। तो उनके जो कमेंट्स हैं उसके मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देखिएगा। तो जी नहीं, मुझे कोई ऐसा पेन फील नहीं हुआ था। 12:30 बजे मेरी डिलीवरी हुई थी एंड शाम को 6:30 बजे मैं आराम से उठ के बैठी हुई थी। अपने बच्चे को मैंने जो है वो लैब में लिया हुआ था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद 8:30-9 बजे के करीब मुझे जहाँ पे स्टिचेस लगे रहते हैं वहाँ पे हल्का सा मुझे ऐसा बर्न जैसा फील हो रहा था कि कुछ चीज़ें बर्न हो रही है, जल रही हैं, ऐसा मुझे हल्का सा फील हो रहा था। जैसे कभी अपन रोटियां बनाते टाइम या कुछ कुकिंग करते टाइम जब अपन जल जाते हैं तो कैसी फील होती है, बस मुझे हल्का सा फील हो रहा था वो चीज़। तो मैंने तुरंत अपनी नर्स को बोला कि मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत इंजेक्शन, मुझे जो यहाँ पे कैनला लगे रहते हैं, उन्होंने तुरंत उस टाइम पे मुझे इंजेक्शन दिए और विदिन 5 मिनट्स मुझे वो जो पेन है वो बिल्कुल खत्म हो गया था। पेन भी नहीं बोल सकते उसको, मुझे हल्का सा फील हो रहा था और उन्होंने तुरंत वो इंजेक्शन दिया और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह 6:30-7 बजे ही जो है नर्स लोग आई मेरी एंड उन्होंने मुझे चलाना स्टार्ट किया। मैंने अपने जो रूम में मैंने जो वॉकिंग स्टार्ट करी, मेरी पैसेज में मुझे थोड़ा बहुत चलाया। उसके बाद जो फिजियोथेरेपिस्ट आई उन्होंने मुझे थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह बताई कि आपको ये चीज़ें करनी है ताकि जो आपके मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएं और आप भी जो है वो रिलैक्स फील करें। तो मुझे ऐसा कोई भी पेन नहीं हुआ था। फिर ये है क्वेश्चन कि एनेस्थीसिया देते टाइम आपको पेन फील हुआ है कि नहीं। तो जी नहीं, मुझे एनेस्थीसिया देने के टाइम पे भी मैंने वीडियोस में शेयर किया है, मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ है, बिल्कुल यानी बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुआ है। जब आपको उकड़ू पोजीशन में बिठाया जाता है, मेरी जो एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर थी उन्होंने मुझे बिठाया और पहले उन्होंने मुझे बोला कि आपको थोड़ा सा पेन होगा और आप बहुत पेशेंस रखिएगा इस चीज़ में। तो मैं आराम से बैठी थी। मैंने उनको बोला कि आप आराम से करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मुझे कुछ भी पेन नहीं हुआ ना। मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब जो है वो मेरे बैक में एनेस्थीसिया दे दिया, तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला था। कमेंट आया है कि नॉर्मल डिलीवरी जो है वो फार बेटर है सी सेक्शन डिलीवरी से। तो मैं आपको बता दूं कि सबका एक्सपीरियंस देखिए अलग अलग है। नॉर्मल डिलीवरी का एक अलग पेन है, सी सेक्शन डिलीवरी का एक अलग पेन है। अब मेरे केस में ऐसा हुआ था कि 15 आवर्स में एडमिट होने के बाद भी मेरे जो सर्विक्स लेंथ है वो बिल्कुल भी उसमें डेवलप नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल सिर्फ 2 फिंगर मेरे जो सर्विक्स हैं वो खुले हुए थे 2 फिंगर में, बट ऑब्वियस आप डिलीवरी नहीं करवा सकते हैं। मेरे डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया, बहुत यानी एक्सट्रीम उन्होंने ट्राई किया कि हम इसकी नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएं, पर होता है कि नहीं हुआ। तो मैंने जो है वो नॉर्मल डिलीवरी का भी पेन बर्दाश्त किया है और बहुत हैवी पेन मुझे हुआ है क्योंकि एक शाम से मुझे जो है वो इंजेक्शन एंड मेडिसिन दिए जा रहे थे सर्विक्स ओपन करने के लिए। जो पेन होता है वो आर्टिफिशियल पेन के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें दी गई, यानी इंजेक्शन बहुत सारे दिए गए, 4-4, 5-5 मेडिसिन मुझे खिलाई गई, पर मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था रात भर। जैसे ही सुबह हुआ 5:30-6 बजे के करीब मुझे इतना हैवी पेन स्टार्ट हुआ, इतना हैवी पेन स्टार्ट हुआ, लेकिन सिर्फ पेन था और सर्विक्स जो है वो ओपन ही नहीं हो रही थी। तो बट ऑब्वियस उसमें आपको सी सेक्शन डिलीवरी के लिए ही जाना पड़ा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉर्मल एंड सी सेक्शन, बहुत लोगों को मैंने देखा है नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा पेन उनको होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है सी सेक्शन उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि बहुत मेजर कुछ ऑपरेशन है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत एक्सट्रीम पेन होता है, पर मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। भगवान की कृपा थी, मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला था। देखिए, नॉर्मल हो चाहे सीजर हो, आपको दोनों ही केस में बहुत काम रहना है। अब देखिए, भगवान ने जो प्रोसेस बनाया है वो बिल्कुल सही बात है कि उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, पर आज के केस में हम देख रहे हैं आधा से ज़्यादा जो है वो सिर्फ
सीजर ही लोगों का हो रहा है। अब उसमें भी ऐसा है कि आधे जो है वो डॉक्टर सामने से ऑफर कर देते हैं कि भाई सीजर करा लो, आधे जो है वो पेरेंट्स सामने से ऑफर कर देते हैं कि भाई हमको सी सेक्शन ही जाना है। तो देखिए वो चीज़ अलग है, पर अगर कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने के चक्कर में नहीं अगर हो पा रहा है तो आपको सी सेक्शन जाना पड़ता है, जैसे कि मेरा केस था। पर अगर सी सेक्शन आपका हो भी रहा है तो आप बिल्कुल काम रहिए, कुछ भी नहीं होता है। आपको ये बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में मुझे बैकएक होगा, फ्यूचर में मुझे ये होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, मुझे 2.5 साल हो गए सीजर डिलीवरी किए हुए, मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई है, आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब फ्यूचर में देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बहुत अच्छा बताती हूँ। लोग बोलते हैं सी सेक्शन के बाद जो है कमर का जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत दुखता है, ये होता है वो होता है। हमारी दादी नानियाँ जो है, जो मैं मेरी मदर इन लॉ को देख रही हूँ, मेरी मदर को देख रही हूँ, सबने नॉर्मल डिलीवरीज की है, राइट। फिर भी उनको बैकएक का इशू है, उनको हर एक चीज का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यार, लेडीज के जो है हार्मोनल इतने डिसबैलेंस होते रहते हैं, मेनोपॉज होता रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सीजर का जो मिथ है लोगों में कि ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। तो ये मिथ निकाल दीजिए और टेंशन फ्री रहिए। नॉर्मल होती है तो भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। और अगर सीजर भी आपको जाना पड़ता है किसी केस में तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा ही रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज 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 मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।